के खास कार्यक्रम प्रेम का बंधन रक्षाबंधन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे अपने खास कार्यक्रम की। तो एक ऐसा रिश्ता जो अनमोल है, जिसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। उस रिश्ते में मोहब्बत की गहराई को मापा नहीं जा सकता। इस अमूल्य रिश्ते के एहसास को व्यक्त करने के लिए आया है त्योहार रक्षाबंधन। त्योहार में बहन भाई और भाई बहन के लिए कई यहाँ पर रक्षा का वचन लेते हैं। कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं बहनें, तो भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। इस खास मौके पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज न लूं। सच, एकदम सच, तोलाने सच। एक बहन के लिए पूरा आसमान, पूरी धरती, पूरा संसार होता है उसका भाई। ये चांद, ये तारे, ये सूरज, ये नदियां इस रिश्ते की गरिमा के आगे तुच्छ हैं, छोटे हैं। एक बहन के लिए सब कुछ है उसका भाई। उसके सामने समूचा ब्रह्मांड शून्य है। और दूसरी तरफ भाई के लिए भी बहन से बढ़कर कुछ नहीं। भाई बहन के इस प्यार को आकार देने के लिए त्योहार आता है रक्षाबंधन। ये बंधन है प्यार का, रिश्तों के एहसास का, कस्मों का, वादों का। बंधन एक दूसरे की रक्षा का। जब रेशम की डोरी भाई की कलाई पर बांधी जाती है तो वो डोरी महज धागा नहीं होती, और ना ही कलाई पर सिर्फ एक धागा बांधा जाता है। उस धागे के साथ बांधा जाता है प्यार, एहसास और विश्वास। इन्हीं 3 शब्दों की नींव पर खड़ी की जाती है रिश्तों की इमारत, लिखी जाती है रिश्तों की इबारत। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज न लूं। तो भाई बहन के अनमोल रिश्ते में प्यार होता है, तकरार होती है, स्नेह होता है, गुस्सा होता है और चिंता भी होती है। और इन्हीं खट्टे मीठे एहसासों के साथ ही रिश्ता प्यारा हो जाता है। बचपन में बहन भाई का झगड़ा और फिर तुरंत फिक्र में तब्दील हो जाना, इन्हीं खट्टी मीठी यादों को ताजा करती है हमारी ये खास रिपोर्ट। घड़ी की सुइयां घूमती हैं, सुबह से शाम, शाम से सुबह में ढलने लगती है। दिन गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब त्योहार रक्षाबंधन का आता है तो बचपन की हर वो याद ताजा हो जाती है। बचपन में बहन के साथ लड़ना, भाई को पीटना, बहन के बालों को खींचना, वो साथ में खेलना, वो रूठ जाना फिर मना लेना, वो बारिश में संग में कागज की नाव का चलाना। ये तस्वीरें इस तरह से जीवंत होने लगती हैं कि मानो कल की ही तो बात है। बचपन में भले ही कितनी भी लड़ाइयां क्यों ना हुई, लेकिन जब दुल्हन के जोड़े में सजकर विदा हो रही होती है बहन, तब उसका भाई को देखकर भैया कहकर दौड़ कर आना, बलाए ले लेना, गले लगकर धीरे से कान में कहना, अपना ख्याल रखना पड़ेगा। इतना सुनते ही आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, जो इस बात की गवाह थी कि लाख लड़ाइयां हुई हों, लेकिन इस अनमोल रिश्ते में प्यार उससे भी कई गुना है, कई गुना। तो भाई के लिए बहन से अनमोल कुछ नहीं होता, और बहन के लिए उसकी जान होता है उसका भाई। लेकिन जब बात देश की आए तो वही बहनें मुस्कुराते हुए भाई को सरहद के लिए विदाई देती है।
साथ में वादा भी लेती हैं कि देश की रक्षा करते हुए घबराना नहीं, मेरी राखी की लाज रखना, जिससे भाई में हिम्मत और हौसला 4 गुना ज्यादा हो जाता है। इस हौसले हिम्मत पर देखिए हमारी एक और रिपोर्ट। ये महज पंक्तियां नहीं है, ये हौसला है भारत की बहनों का, जज्बा है भारत की बेटियों का। ये वो पंक्तियां हैं जो बदन में सिरहन पैदा कर देती है। सलाम है उन भाइयों को जो देश की रक्षा में सरहद पर सीना ताने खड़े हैं, और सलाम उन बहनों को जिन्होंने विश्वास के धागे के साथ भाई को भेज दिया सरहद पर, देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए। सोचिए उन बहनों के बारे में जिनकी राखी इंतजार करती है फौजी भाई की कलाई का, जो जौ रही है भाई का रास्ता। तो कोरोना का काल है, दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक है। त्योहारों में भी रौनक कहीं गायब सी हो गई है। यानी कि बात सिर्फ ये कि कोरोना ने त्योहारों की खुशी और रौनक पर ग्रहण लगा दिया है। पिछले साल और इस कोरोना काल में रक्षाबंधन उत्सव पर माहौल को दर्शाती हुई एक और रिपोर्ट। दुनिया की रफ्तार को थाम दिया है इस कोरोना ने। बाजारों से गायब है रौनकें। मार्च से लेकर अगस्त आ चुका है, लेकिन कोरोना का तांडव लगातार जारी है। ऐसे में त्योहार आ रहे हैं, बीत रहे हैं, लेकिन त्योहार मनाने को लेकर सिर्फ औपचारिकता ही हो रही है। अगर घड़ी की सुइयों को घुमाकर बीते दिनों में प्रवेश करें और देखें उन पन्नों को पलटकर, तो जहां बाजार खरीदारों से गुलजार हुआ करते थे, हर चेहरे पर खुशी हुआ करती थी, हर चेहरा कुछ कहता था, दुकानें सजती थी, दुकानों के बाहर लगती थी राखी की दुकानें, नजर आती थी राखी खरीदती हुई बहनें। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। चारों ओर खामोशी छाई है, बाजारों में उदासी छाई है, हर इंसानी चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही है। यानी कि बात सिर्फ इतनी सी है कि अल्ताफ रजा के गीत की 2 पंक्तियां मौजूदा हालात को बयां कर देती है कि वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। इस बार बहनें भाई की कलाई पर कलावा या घर पर ही राखी बनाकर बांध रही है। तो रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ ये पर्व भर नहीं है, ये भारत की विशाल संस्कृति को दर्शाता है। ये प्रमाण है भारत में रिश्तों की गरिमा, अहमियत, स्नेह का। लेकिन कुछ दरिंदे हैं जो रिश्तों को और किसी की जिंदगी में जहर घोल देते हैं। इस राखी त्योहार पर एक संकल्प लेते हैं और सफल बनाते हैं रक्षाबंधन को। उसी संकल्प के साथ देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
रक्षाबंधन का त्योहार दर्शाता है भारत की संस्कृति को, सभ्यता को, भारत में रिश्तों के महत्व को। लेकिन कलंक इन सब पर तब लग जाता है जब किसी की बहन के साथ किसी का भाई दरिंदगी पर उतर जाता है। शर्मसार कर देता है भारत को, भारत की सभ्यता को। इस राखी के त्योहार पर आइए आज हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद किसी की बहन को इस दरिंदगी के काल से गुजरना नहीं पड़ेगा। राखी के मान को हम सलामत रखेंगे, सम्मान करेंगे नारी का, बहनों का। साधना प्लस के लिए कंचन बैनर्जी के साथ के राणा की रिपोर्ट। तो हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कुछ और खास। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो अब आपको सीधे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ हालात हैं बाजारों के। रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे में बाजारों में क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके से खरीदारी चल रही है और किस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया कि कोरोना काल है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बाजार पहले गुलजार रहते हैं, जिस तरीके से पहले बाजार गुलजार रहा करते थे, ठीक उसी तरीके से अभी भी बाजार में लोग पहुंच जरूर रहे हैं। लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को ख्याल रखना पड़ रहा है, अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना पड़ रहा है। और चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, आज रक्षाबंधन के त्योहार के दिन हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वचन लेता है, क्योंकि बहन उसकी कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती है। और ऐसे में हर भाई की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे, और न सिर्फ बहन की रक्षा बल्कि इस बार रक्षाबंधन पर आप ये वचन लें कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं उन हालातों में आप हर किसी की मदद करेंगे, हर किसी की जिंदगी के बारे में सोचेंगे और अपने साथ साथ हर एक इंसान को सुरक्षा देंगे। न सिर्फ हर एक शख्स की बात बल्कि हर उस इंसान के साथ खड़े होंगे जिसे आपकी जरूरत है। तो रक्षाबंधन का त्योहार प्यार का त्योहार, अटूट रिश्ता जिसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां होती हैं। एक बहन को अपने भाई की जिम्मेदारी और भाई के प्रति अपने बहन की जिम्मेदारी। तमाम तरीके के त्योहार आते हैं, लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर बहन अपने भाई के प्रति जो प्यार, जो सम्मान होता है उसे दिखाती है। तो वहीं अगर हम बात करें भाइयों की, तो भाइयों के दिल में अपनी बहनों के लिए कितना प्यार होता है, कितना स्नेह होता है, ये हम आपको अभी दिखा चुके हैं। एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं, एक छोटा भाई और बहन अगर साथ रहें और ऐसे में जब उसकी शादी होती है तो तमाम तरीके की जो चीजें होती हैं, जो यादें होती हैं, वो छोड़कर जाती हैं। तो आपको सीधे लिए चलते हैं और अब सुनाते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है, बाजारों में किस तरीके की रौनक है, किस तरीके से इस बार वो खरीदारी कर रहे हैं और रक्षाबंधन को लेकर उनका क्या नजरिया है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि सालों में एक ही बार रक्षाबंधन आते हैं, बट इस सिचुएशन कोरोना के चलते हम लोग अपने भाई के घर नहीं जा पा रहे हैं। जैसे हर समय होता है कि बहन भाई के घर या भाई बहन के घर आते हैं, पर इस टाइम मैं अपने भाई के घर नहीं जा पा रही हूँ इस कोरोना के चक्कर में। कोरोना के लिए बस यही प्रे है कि सब अपने घर में ही रहें, कोई बाहर नहीं निकले।
हाँ, इस बार बहुत ज्यादा ही दुख है कि इस बार कोई अपने बहन भाई के घर नहीं जा पाएंगे। बस एज अ पोस्ट भी बहुत मुश्किल है कि पोस्ट भी जा सके, क्योंकि कुछ कुछ जगह में पोस्ट ऑफिस मतलब सब बोल रहे हैं कि कोरोना में कैसे हम करें डिलीवर, तो उसी में मतलब बहुत ज्यादा ही इस बार ये होगा। सबसे पहले तो इस बार जैसा चाइना के साथ कंडीशन है, तो चाइनीज राखी का जिस तरीके से हर जगह बहिष्कार हो रहा है, यहाँ पर भी वैसा ही है और मैं भी बहिष्कार करूंगी सबसे पहले तो चाइनीज राखी का। और कहीं ना कहीं मैं इको फ्रेंडली राखी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, अगर वो मिल जाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो फिर मेड इन इंडिया। उस वक्त तो काफी ज्यादा अच्छा महसूस करती हूँ, उस फीलिंग्स के बारे में मैं शायद डिस्क्राइब ना कर पाऊँ, बट आपको बता दूं कि मैं जो हूँ इस कोरोना की वजह से अपने भाई से दूर हूँ, तो इस बार तो मैं शायद उसको राखी नहीं बांध पाऊंगी। हाँ, दुख तो हो रहा है। देखिए, पिछले साल की राखी में तो हम लोग सारे भाई बहन एक साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाए थे, लेकिन इस बार बहुत सारे भाई जो बाहर है वो घर नहीं आ पाए, तो कुल मिलाकर यही है कि एक दो भाई है जिनके साथ इस बार रक्षाबंधन मनाना पड़ेगा। बाकी लोगों को बहुत याद करूंगी, बहुत मिस करूंगी। देखिए, अगर नहीं मिल पाएंगे तो वर्चुअल ही रक्षाबंधन मनाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि राखी तो भेज नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सारे पोस्ट ऑफिस में बहुत भीड़ भाड़ भी है और लॉकडाउन का पालन करने के हिसाब से कहीं मतलब जा नहीं पा रहे हैं। तो भाइयों को बोल दिया है कि राखी खरीद के बांध ले और वीडियो कॉल के द्वारा ही उन लोगों से बात करके रक्षाबंधन मना लूंगी। बाजार इस बार काफी खराब है, इस बार राखी में बहुत कम, जैसे पहले से 10-15% ही नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले आते थे ना उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है। जैसे हम लोग का पहले होता था 100 में जाने 15 से 20% ही खरीदी है। हाँ, इस बार लॉकडाउन की वजह से खुलकर तो नहीं मना पा रहे राखी, बस राखी का त्योहार है तो थोड़ा बहुत मना ले रहे। हाँ, राखी में यही है ना कि इस बार जैसे पहले की तरह लोग घूमते फिरते थे, आ जा नहीं पा रहे हैं, राखी भी बहुत कम ही जा पा रहा है यहाँ वहाँ से, बस यही कुछ, और क्या, और कुछ तो नहीं है। एकदम मतलब क्या बोले, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, बिल्कुल अंदर से काफी इरिटेशन भी होता है, गुस्सा भी आता है, और बचाव भी तो करना है अपना, सिक्योरिटी अपने हाथ में है। Why should handle our situation? I don't know. सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग हेजिटेटेड हैं, और क्या करें, लेकिन रक्षाबंधन है उसको भी हैंडल करना है, दैट्स वाई। बहुत ना के बराबर, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है और कोशिश कर रहा है डिस्टेंस मेंटेन करने का, जिस वजह से हर कोई मतलब पर्व है तो अपने मन से मानकर घर में ही कर ले रहा है उनके नाम पे। और रहा भाई बहन का प्रेम का बात, तो वो तो हमेशा है, हमेशा रहेगा। भाई बहन का रक्षा बंधन है और ये सबसे अलग पवित्र रिश्ता है, इसके लिए शब्द नहीं है कि इसे ज्यादा वर्णन किया जा सके, बस यही कहेंगे कि इससे बड़ा पवित्र रिश्ता कोई हो नहीं सकता। बाहर तो हम खुद रहते हैं राखी में, हम भी नहीं जा पा रहे घर, बट ट्राई करेंगे कि हाँ भाई को यहीं बुला करके और अच्छे से राखी वगैरह मना ले। कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बट फिर भी अब जो है वो तो करना ही पड़ेगा, साथ में देश के चलना ही पड़ेगा, बस और क्या। चलिए, यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खास के साथ। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो राखी का त्योहार
प्यार का त्योहार, विश्वास का त्योहार, स्नेह का त्योहार और एक ऐसा त्योहार जिसमें इस बार बाजारों में रौनक जरूर है लेकिन उस तरीके से नहीं है। बाजारों में लोग पहुंच भी रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कोरोना का डर है और ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रख रहे हैं। इसी पर हमारे संवाददाता चंदन वर्मा पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने जायजा लिया कि क्या कुछ हालात हैं। महामारी कोरोना हर वर्ग के लोगों पे असर डाला है। सावन का आखिरी सोमवार को आने वाला है, यानी 3 तारीख को, और उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार बहनों के लिए और भाइयों के लिए खासा महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन प्यार का स्नेह जो बहन है वो अपने भाई की कलाई पर बांधती है। और ऐसे मौके पर जो राखी की बिक्री है वो बहुत तेज हो जाती है। लेकिन इस बार का बाजार और काफी मंदा मालूम चल रहा है, क्योंकि कोरोना ने हर क्षेत्र के व्यवसायियों पर असर डाला है, वहीं बहनों पर भी और भाइयों पर भी इसका असर पड़ा है। कुछ व्यवसायी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस बार कोरोना का जो असर इन राखी के व्यवसाय पर कैसे पड़ा है और कितना असर डाला है। अगर कंपैरिजन करें पिछले बार के मुताबिक इस साल, यानी 19 और 20 में क्या फर्क है? 50% का धंधा हो गया। जितना अगला साल बिका था 50% इस बार माल बिका है। बिक्री है नहीं, कस्टमर, गाड़ी तो चल नहीं रही है, बस से आते हैं कस्टमर, वो कस्टमर आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए व्यापार कम है। और कोरोना के कारण कहूँ दुकान फुटपाथ पे लग नहीं रहा है, सरकार ऑर्डर नहीं दी है इसको लगाने के लिए, इसलिए नहीं लग रहा है। दुकानदार भी लेने में डर रहे हैं कि सामान उठाएंगे क्या, बंद हो जाएगा। लॉकडाउन का भी हल्ला होते रहता है, इस कारण से व्यापार बहुत स्लो है। एक ये भी था कि पिछले बार, या जब ये कोरोना महामारी नहीं था, कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं था देश में, विश्व में नहीं था, तो लोग राखियां खरीदते थे और दूर कहीं दूसरे राज्य में या दूर कहीं उनके भाई हैं तो उनको राखी भेजते थे। तो इस बार वो परंपरा कैसे निभाई जा रही है? सुनने में यह भी आ रहा है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग जो है उसके माध्यम से वहाँ का एड्रेस डालकर वहाँ डायरेक्ट डिलीवर करा दिया जा रहा है। तो इससे आप लोग को कितना असर पड़ रहा है और कितना ऑनलाइन का अभी तो राखी चल ही रहा है, ऑनलाइन में राखी चल रहा है और इस कारण से बिक्री इसमें कम है, समझ गए ना, राखी में। बस यही है और क्या। ऑनलाइन भी जो है काफी असर डाला है इन खुदरा और होलसेलर व्यापारियों पर। तो एक और बात करेंगे, महिला दुकानदार ही हैं, साथ साथ ये किन्हीं की बहन भी होंगी, इनसे जानते हैं कि थोड़ा सा महत्व आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में जो है, इस समय में रक्षाबंधन के मौके पर आप लोग कितना भावनात्मक रहते हैं, राखी का कितना महत्व रहता है? राखी का बहुत महत्व भैया। हर बहन हर साल इस पर्व के बारे में अपने भाई के विषय में सोचती है और उसे याद करती है और राखी बांधने हमेशा मायके में जाना चाहती है। लेकिन इस बार तो थोड़ा सा यातायात का भी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही है सारी जगह और थोड़ा कोरोना का भी डर है पब्लिक में, इसलिए थोड़ा आना जाना भी कम हो सकता है। आपकी अगर अपनी बात अगर करें तो क्या आप अपने भाई यही रहते हैं आपके भाई, या फिर आप जाते हैं राखी बांधने? अगर जाते हैं कहीं तो क्या इस बार जा पाएंगे? इस बार तो मेरे लिए अच्छा मौका है, क्योंकि मेरा भाई बहुत दिन बाद इस बार दिल्ली में रह रहा था, वो पढ़ाई के कारण इस बार बहुत दिनों बाद वो यहाँ पे आया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली मैं 5-6 साल बाद अपने भाई को राखी बांध पाऊंगी। वैसे तो ऑनलाइन में भेज रही थी या डाक के द्वारा, ऑनलाइन और डाक के द्वारा राखी भेजी जा रही थी, लेकिन डाक के द्वारा इस बार नहीं भेजी जा रही है। फिलहाल इनके लिए ये अच्छी खबर है कि इनका भाई जो है दिल्ली से वापस यहाँ पे आए हुए हैं और इस बार जो है इनको ये मौका मिल रहा है कि अपनी भाई के कलाई पर राखी बांधकर इस पर्व को मना सके। लेकिन उन बहनों के लिए भी काफी दुख की बात है जो कि अपने भाई के घर जाकर उनके कलाई पर राखी बांधा करते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वो अपने भाई के पास नहीं जा पाएंगे। और इस कोरोना काल में जो व्यवसायी हैं उनको भी काफी नुकसान हुआ है। एक दुकानदार और हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बार जो राखी है वो कितना असर डाला है। अगर व्यापार के नजरिए से देखें
तो कितना असर पड़ा है इस पर। कोरोना काल में अगर व्यावसायिक रूप से देखें तो कितना असर डाला है, ये थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे अभी चल रहा, पहले के मुताबिक 19 और 20 में क्या? 10% दुकानदारी चल रहा है, 10%, 90% दुकानदारी नहीं है। हम लोग फ्रेंडशिप लाए हैं बेचने के लिए, कुछ भी नहीं बिका। देखिए ना, सबका सब पड़ा है ना। स्कूल कॉलेज जो भी बंद था, बंद के कारण कुछ भी नहीं बिका, एक भी नहीं बिका। अच्छा, फ्रेंडशिप डे था, उसमें भी उसका भी जो आइटम था, अच्छा आने वाले दिन में फ्रेंडशिप डे भी है, उसका भी आइटम का कोई डिमांड नहीं है मार्केट में। बहुत बड़ी बात आपने कही कि मात्र 10% पे काम हो रहा है। और पहले ठीक था, मैंने कि कुछ दुकानदारी तो खराब चल रहा था, लेकिन 50% दुकानदारी ठीक था। और अभी का पोजीशन ऐसा है कि आदमी सिर्फ 10% दुकानदारी कर रहा, 90% नहीं। कभी 2-3 घंटा दुकान खोलते हैं, चले जाते हैं हम लोग घर। कस्टमर नहीं आता, ना गाड़ी चल रहा है, ना ट्रेन चल रहा है, ना ऑटो चल रही है, ना कुछ भी नहीं चल रही है। तो आदमी अपना साधन भी नहीं है, गांव देहात का आदमी लोग को आने का, तो कहाँ से दुकानदार चलेगा। हम लोग जितना भी राशि का जो भी दुकानदार है, सब गांव देहात पर निर्भर करता है सब ना। चिंतित है इस माहौल को? चिंतित कैसे नहीं रहेंगे, तो कोरोना काल चल रहा है, आदमी कब किसको किधर से निपट जाए कोई गारंटी नहीं है ना। और ऊपर से दुकानदारी नहीं है, आदमी को टेंशन तो डबल टेंशन है। एक तो पैसा का टेंशन, और दूसरा दुकानदारी का टेंशन, तीसरा कोरोना का टेंशन। चिंता ही चिंता है, पैसा का टेंशन, दुकानदारी का टेंशन और कोरोना की वजह से जान का टेंशन। जान वो भी ऐसा कि अपने के साथ साथ दूसरे को भी खतरे में ना डाल दें, इस बात की भी चिंता है। तो कहीं न कहीं अगर कोरोना की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि सारे वर्गों पर विशेष रूप से है, और खासकर इस समय में जो कि रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे समय में राखी और राखी व्यवसायियों पर, उसके साथ साथ भाई बहन का प्यार, जो कि भाई के कलाई पर बहन के प्यार के रूप में राखी बांधी जाती है, उसकी विशेष रूप से ध्यान मन में आता है कि इस बार का जो राखी है थोड़ा सादापन रहेगा, लेकिन प्यार जो है भाई बहन के बीच वही बरकरार रहेगा। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो रक्षाबंधन प्यार का त्योहार, विश्वास का त्योहार। साधना प्लस बिहार झारखंड की तरफ से और समस्त परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही।